हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 17 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 17A क्वेश्चन 9 को सॉल्व करेंगे। बच्चों जी, एक्सरसाइज 17A की 5th वीडियो है। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो बनाई है अभी तक, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 9 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, BC 5 सेंटीमीटर, CD 4.6 सेंटीमीटर, एंगल B 125 डिग्री एंड एंगल C 60 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें दो एंगल बनाने हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो बेस लाइन हो उस पर जैसे हमें एंगल जो है B और C के दिए हुए हैं, तो बेस लाइन में B और C। ठीक है बच्चों, पहले हम रफ सा ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये हमारा क्वाड्रिलेटर है, ये रफ है कि हमने कैसे कैसे लेना है। अब बच्चों B और C हमारा क्या है, B हमारे पास है 125 डिग्री, ठीक है, और C कितना है 60 डिग्री। तो ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ A लिख देते हैं BCD। ठीक है, एंगल हमेशा इस तरह से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एंगल लेंगे तो हमारे लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम इस तरह से, अगर हमारे पास दो एंगल दिए हैं तो हमने कोशिश करनी कि उनको जो बेस लाइन है वहाँ पर बन जाए। ठीक है बच्चों, अब AB दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CD 4.6 और हमें AD नहीं दी हुई। ठीक है ना, सिर्फ ये तीन जो है लेंथ दी हुई है, AD की लेंथ नहीं दी हुई है हमें। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम BC 5 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा BC, ठीक है, ये 5 यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, राइट बच्चों। अब इसको मैंने नाम दे दिया BC 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों जो एंगल 125 है ना, ये हम कंपास की हेल्प से नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे नहीं बनता। ठीक है, तो 120 तो बन जाता है, 125 नहीं बनता, तो हम इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे, जिसे D भी कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन, इसको हम इस डॉट पे सेट करेंगे। ये सेट कर दिया, ठीक है। अब 120 एंगल किस तरह, ये 120 है, इसका हाफ क्या है, ये वाला यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब हम ये लाइन को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करके। ठीक है बच्चों, अब इस लाइन को हम नाम क्या दे देंगे, X। ठीक है, क्योंकि हमने AB जो 3.5 का रेडियस लेके आर्क लगाना है, वो बाद में, पहले यहाँ से ये जो बन गया हमारा X बन गया, और इसको हमने एंगल का नाम दे दिया 125 डिग्री। राइट बच्चे, अब हमने क्या करना है, AB को 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर आर्क लगा देना है। ठीक है, अब इसको मैंने आर्क लगा दिया यहाँ पर, B जो X है उसके ऊपर, और इसको हमने नाम दे दिया A। ये कितना था, 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का तो हम कंपास की हेल्प से बनाएंगे। तो ये हम, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक हम इस तरह से सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल। ये हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है, और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, जितना हमने सेमी सर्कल का आर्क लिया उतना ही लगाना है। तो ये जो हमारा है 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो ये सेंटर है इसमें से। ठीक है बच्चों, और इसको हमने दे दिया Y नाम दे दिया, और ये कितना बना, 60 डिग्री का। और हमने क्या करना था, इसको 4.6 का रेडियस लेकर आर्क लगाना है। CD 4.6, 5 6 इधर आया, ये देखिए 4.6 का रेडियस लिया, और ये हमने C पॉइंट से आर्क लगा दिया, जिसे हमने नाम दे दिया D। ठीक है बच्चों, ये हो गया 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यही दिया हुआ था हमें।
अब हमने क्या करना है, ए डी को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से यहाँ से, ठीक है बच्चों। अब ए डी की हमें लेंथ नहीं दी हुई थी, अगर लेंथ पूछ दें तो आपने ये मेजरमेंट करके बता देना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुम्हारे पास कितनी आई है, 5.2 आई है, 5.2 आई है, ठीक है बच्चों। अगर आपको 4 साइड की लेंथ पूछते हैं तो आपने इस तरह से मेजरमेंट करके बता देना। और इस तरह से ये हमारा जो क्वाड्रिलेटर है तैयार हो गया है। अब मैं इसके वीडियो पॉज करके स्टेप्स को लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगी। बच्चों मैंने स्टेप्स लिख लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ की थी बी सी 5 सेंटीमीटर, फिर हमने एंगल बनाया था एक्स बी सी 125 डिग्री, फिर विद बी एस सेंटर एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन बी एक्स, ठीक है, एट द पॉइंट डी या इंटरसेक्टिंग एट डी, ठीक है ना। यहाँ पर डी नहीं ए, यहाँ पर ए आएगा बच्चों, ए आएगा यहाँ पर, ठीक है, ए, यहाँ पर ए नाम दिया ना हमने। फिर ज्वाइन ए बी, फिर मेक एंगल वाई सी बी 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया था हमें। तो विद एंगल विद सी एस सेंटर एंड रेडियस 4.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन सी वाई एट द पॉइंट डी, ठीक है। ज्वाइन सी डी ए डी, ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। इस तरह से बच्चों ये आपने क्वेश्चन 9 के जो स्टेप्स हैं वैसे लिखने थे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 10 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन 10 है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू आर एस इन विच पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर, आर एस 2.7 सेंटीमीटर, एंगल क्यू 45 डिग्री एंड एंगल आर 90 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर क्यू आर लेना है, तो हम ऐसे करेंगे, बेस लाइन में हम क्या लेंगे, पहले हम रफ स्केच कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटर हमारा इस तरह से होता है ना, एक रफ है, थोड़ा सा हमें आइडिया लेना होता है। तो क्यू पे एंगल है और आर पे, क्यू आर नीचे ले लेते हैं, तो यहाँ पर पी क्यू आर एस, ठीक है बच्चों। एंगल क्यू जो है 45 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री एंगल है आर का। पी क्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर, आर एस है 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। बस हमने क्या करना है, यहाँ पर हम जो वैसे तो आप देखो प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना चाहते हैं तो वैसे बना सकते हैं, पर मैं आपको ये कंपास की हेल्प से बनाना सिखाऊंगी, जो है 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल। तो बच्चों बेस के हमारे पास क्यू आर 5.6, तो 5.6 लेते हैं, तो 5 यहाँ पर 6 आया, ठीक है बच्चों। ये ले लिया हमने क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो बच्चों 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए ना आपको पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है, ठीक है। या हम 90 डिग्री का एंगल पहले बना लेते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बच्चों आपने ये जो ये डिस्टेंस लेना है, ये इक्वली रखना है। तो ये मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। 90 डिग्री का पहले हम एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले हमने ये 60 पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 120 पे आर्क लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब 90 के लिए हम थोड़ा सा इसको कम करेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे 90 डिग्री के लिए, और एक आर्क हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ से एक दोबारा से लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ से बीच में से, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो नाम ये 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने, तो इसको नाम देते हैं यहाँ पर, क्या दें, यहाँ पर एक्स दे देते हैं इसको ना, आर एक्स हमने ये 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब बेटा हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये देखिए एग्जैक्ट हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब हमने इसका जो रेडियस कितना था, आर एस 2.7 सेंटीमीटर, तो इसका 2.7 सेंटीमीटर का भी रेडियस लेके एक हम आर्क लगा लेते हैं। 2.7 5 6 7, और इसका हमने आर्क लगाया यहाँ पर
ठीक है। नाम दिए यहाँ पर एस, तो यहाँ पर लिख दिया 2.7 सेंटीमीटर। आर का एंगल बन गया 90 डिग्री। अब हम बनाते हैं क्यू पे 45 डिग्री का। ठीक है बेटा, अब 45 डिग्री का भी हमने इस तरह से लेना है। ये जो हमारा सर्कल है ना, सेमी सर्कल, बिल्कुल इसी का हमने आर्क लेना है। ये पहले हम बनाएंगे 45 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल पहले बनाना है। तो ये हमारा एक आर्क यहाँ से लगेगा, ठीक है, ये 60 डिग्री का लग गया, और ये लग गया 45 डिग्री का, और थोड़ा सा कम करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल का हमने लगाया, और ये ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा हिल गया यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री वाले एंगल को ना, बीच में से डॉटेड लाइन लगानी है वो भी ठीक है, या वैसे अभी आप लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा कम लेंगे, ठीक है, यहाँ से इधर से ना थोड़ा सा हम इधर से कम लेंगे, ठीक है। एक हम आर्क लगाएंगे इधर, यहाँ गलत लग गया, सॉरी, ये आर्क यहाँ से लगाना है, यहाँ इस लाइन के ऊपर से ना थोड़ा सा हमने क्या लेना, कम लेना है ना। ये इधर से लगाया, और एक आर्क हम इधर से लगाएंगे, ठीक है। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम चेक कर लेते हैं 45 डिग्री का एंगल बना कि नहीं बना। ये देख लो बच्चों, थोड़ा सा फ़र्क है, नहीं 45 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल बन गया हमारा, ठीक है। तो हम इस लाइन को दे देते हैं नाम, क्या दें इसको, वाई दे देते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो हमारा आर्क लगेगा वो 6, थोड़ा सा हमें यहाँ पर लेंथ को बढ़ा देना चाहिए, है ना। ये आर्क लगाएंगे यहाँ से 6 का ना, ये आर्क लगेगा यहाँ पर 6, ठीक है। थोड़ा सा ना इसको साफ करते हैं, और ये वाला नाम दे देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर देते हैं वाई नाम, ठीक है। इस पे ये जो आर्क लगा है इसको देते हैं हम पी, और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इस वाले को मैच कर देना है यहाँ से, पी एस को क्वाड्रिलेटर बनाना है ना। तो ये हमारा इस तरह से एक क्वाड्रिलेटर बना है, और इसको हम देंगे 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, समझ आया। सबसे पहले हमने क्या किया, क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर हमने क्या किया, 45 डिग्री का एंगल बना लो, या पहले 90 डिग्री का बना लो, ठीक है। तो मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो 90 डिग्री इस तरह से, और ये आर्क लिया 2.7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 45 डिग्री का, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, फिर हम यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आर्क लिया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और पी एस कोई लेंथ नहीं दी हुई है, ये हमने पी एस को लाइन ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारा जो है, ये देखो इस तरह से हमारा बना है, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एक रफ है, इसको नहीं आपने देखना, ये तो हमें थोड़ा सा आइडिया होता है कि हमने किसको मेजरमेंट कैसे लेनी है, ठीक है बच्चों। अब मैं जो है स्टेप्स लिख लेती हूँ वीडियो पॉज करके। बच्चों ये मैंने स्टेप्स लिख लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ क्यू आर 5.6 सेंटीमीटर, फिर मेक एंगल एक्स आर क्यू 90 डिग्री एंड विद आर एस सेंटर रेडियस ऑफ 2.7 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन आर एक्स एट पॉइंट एस, ठीक है। फिर ज्वाइन आर एस कर लिया था, फिर मेक एंगल वाई क्यू आर 45 डिग्री एंड विद क्यू एस सेंटर रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क ऑन क्यू वाई एट पॉइंट पी, फिर ज्वाइन पी क्यू एंड पी एस, पी क्यू आर एस इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर,
ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 9 और 10 को सॉल्व करना था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे।